lecture, we will discuss about the muscle tissue. ओके मसल टिश्यू क्या है, ये कैसे बनते हैं और ये किस चीज़ से बनते हैं, उसके बारे में आज डिस्क्रिप्शन में हम बात करेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं. मसल टिश्यू जो कि बनते हैं मसल सेल से. किससे बनते हैं? मसल सेल से. ओके पर उससे पहले अब कुछ और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जैसे कि हर एक चीज़ मसल टिश्यू किसकी टाइप है. मसल टिश्यू एनिमल टिश्यू की टाइप है. ये आपको बात क्लियर है. अब हम बात करेंगे मसल टिश्यू बनते कैसे हैं. मसल टिश्यू बनते हैं मसल सेल से, और मसल सेल को ही दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मसल फाइबर. ओके आप मसल टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हो. मतलब अभी आपको दो चीजें पता लगी है. जो मसल टिश्यू होता है उसे मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है, अनदर नेम उसका. और ये बनते कैसे हैं? जैसे कि हर एक टिश्यू सेल से बनता है, उसी तरह से मस्कुलर टिश्यू मसल सेल से बनते हैं. और मसल सेल का दूसरा नेम हम किस नाम से उसे पुकार सकते हैं? वो है मसल फाइबर्स. इतना क्लियर हुआ. उसके आगे हम बात करेंगे मसल टिश्यूज होते कैसे हैं. देखो मसल टिश्यू कुछ एलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे. ओके लंबे होते हैं. जैसे ये देखो, ये आपको शो हो रहा होगा ऐसा, ये लॉन्ग होते हैं. अंडरस्टूड. इट फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द बॉडी. एग्जैक्टली हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो मसल्स स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, मतलब जो कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट के मसल्स हो गए. स्केलेटल मसल जैसे हम चलते हैं, जो मतलब हड्डी हो गई, वो स्केलेटल मसल में आ जाती है. आफ्टर दैट स्मूथ मसल्स जो हमें दिखते नहीं है पर वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. गॉट इट. ये हमारी बॉडी के मसल्स को बनाते हैं. आफ्टर दैट एक छोटे छोटे से पॉइंट जो इसके बारे में और है, वो हम बात करेंगे कि मसल टिश्यूज जो होते हैं ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का. तो ये करते कैसे हैं? देखो ये हम बाद में टॉपिक करेंगे, पर उससे पहले जो मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले आपने वो समझना है. हमारी बॉडी मूवमेंट करती है और लोकोमोशन करती है. अब मूवमेंट का तो चलो पता लग गया. मूवमेंट का पता लग गया कि मूवमेंट मीन्स होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ? अपना हैंड, मैंने कुछ भी किया, मैं ऐसे राइट कर रही हूँ. इट्स माई विल कि मैं जो मर्जी करूँ. ये क्या होगी? मूवमेंट हो गई. पर अगर मुझे लोकोमोशन करना है, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप, ये जंप नहीं बोल सकते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, उस चीज को बोलते हैं लोकोमोशन. क्लियर हुआ. जो लोकोमोशंस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो किसके थ्रू होती है? मसल टिश्यूज के थ्रू. मतलब जो मसल सेल, मसल फाइबर्स होते हैं. ओके और अब बात करें इन मसल सेल्स में क्या होता है कि ये कैसे हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए. मसल सेल्स जो होते हैं, इनके बीच में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है, जिसे बोला जाता है, मतलब कि ये होता एक होता है, लेकिन इसके आगे सब पार्ट्स होते हैं. अगर आप वो चाहो तो उसके नाम याद रखो, अगर नहीं तो कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ आपको ये नेम याद रखना होगा जो अभी मैं लिखूंगी. वो नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ओके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ये जो प्रोटीन होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? मसल फाइबर या फिर मसल सेल्स में. ओके और ये किस में हेल्प करते हैं? देखो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको 2 बार वर्ड बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. पर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पकड़ो, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. छोड़ दिया मतलब रिलैक्स. क्लियर. तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, वो किसके कारण होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण. किसके कारण? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण. अब इसके आगे जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, वो आपकी मर्जी है. अगर वो आपके फॉर योर एडिशनल पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहते हो इसके पॉइंट नोट करना तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई कंपल्सरी नहीं है. आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पर फोकस करना है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? मसल फाइबर्स में. और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टिन और दूसरे होते हैं
मायोसिन, मतलब MYOSIN। गॉट इट। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टिन और एक होते हैं मायोसिन, जिसे मैं अभी राइट ओवर कर दूंगी। एक्टिन, नेक्स्ट वन इज MYOSIN, मायोसिन। ये कोई कंपल्शन नहीं है, मैंने आपको पहले बोला है आपने फोकस करना है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पे। तो अभी हमने क्या, फटाफट रिकैप करते हैं, अभी हमने क्या देखा। मसल टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है, मसल टिश्यू मसल सेल से बनते हैं, और मसल सेल को मसल फाइबर भी बोला जाता है। इन मसल सेल्स में और मसल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स करने का। ओके, दस इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी की मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं, ये देखो आर्म्स का। ये मेरी बाजू है, अगर मैंने बाजू को इन्वर्ट किया है, मैं क्या कर रही हूँ, बाजू को इन्वर्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये क्या किया है मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी बाजू, राइट। अगर मैं इसे रिलैक्स कर दूंगी, मैंने छोड़ दिया आराम से, तो वो क्या हो गया, रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम इसकी सब टाइप्स की बात करें, तो देखो हमारी पूरी बॉडी में मसल्स टिश्यूज हैं, तो ये भी अलग अलग टाइप्स के होंगे, राइट। अगर हमारी बॉडी में ऑर्गन्स अलग अलग है, हमारे बॉडी पार्ट्स अलग है, तो मसल टिश्यूज भी कुछ टाइप्स के होंगे। तो वो कितने टाइप्स के हैं, ये मेनली 3 काइंड्स के होते हैं, 3 टाइप्स होती हैं इनकी। जो पहली टाइप है स्ट्राइटेड मसल्स, जिन्हें कि स्केलेटल मसल भी बोला जाता है, स्ट्रिप्ड मसल भी बोला जाता है, और वॉलंटरी, वॉलंटरी मीन्स क्या होता है, जो हमारी अपनी इच्छा से हो। स्ट्रिप्ड मतलब कुछ स्ट्रिप्ड फॉर्म होती है, स्ट्रिप पता है ना, एक एक लेयर ऐसे लाइनिंग। स्केलेटल हड्डी, गॉट इट। इनके ये अनदर नेम है अनस्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल्स। स्मूथ ये हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर होती है, राइट। ये आउटर हमें दिखेंगे नहीं, ये बॉडी पार्ट्स के विसरल ऑर्गन्स में होते हैं, हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अनस्ट्रिप्ड, इसमें कोई भी स्ट्रिप्ड नहीं होती। इन्हें इनवॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा से के अनुसार नहीं चलती हैं, वो होती है अनस्ट्राइटेड मसल्स। और द थर्ड एंड लास्ट वन, हार्ट और कार्डियक मसल्स। क्या होती है, हार्ट और कार्डियक मसल्स। तो हम पहले की बात करेंगे स्ट्राइटेड मसल्स। देखो जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ट्यूबल फॉर्म्स होती हैं, ओके, सिलेंड्रिकल होती है। और क्या होती है, पहली तो ट्यूबल फॉर्म्स, ट्यूब फॉर्म, दूसरी सिलेंड्रिकल होती है, गॉट इट। एंड द नेक्स्ट वन, ये हमारे, मैंने क्या बोला, ये वॉलंटरी है। हमारी स्केलेटल मसल्स, इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है। ये हमारी विलिंग में है ना, मेरा मन है तो मैंने इसे मूव किया, अगर मुझे नहीं मूव करना तो मैं छोड़ दूंगी। तो ये हमारी मर्जी से होती है, गॉट इट। और दूसरी बात, ये थक जाती है बड़ी जल्दी, स्केलेटल मसल बड़ी जल्दी थक जाती है, फिटीग, इसका मतलब होता है थक जाना, ओके, टायर्डनेस। देखो एक दिन आप जिम गए, इतना ज्यादा वर्कआउट करते हो, अगले दिन जाने की हिम्मत नहीं बढ़ती है। जब स्टार्टिंग डेज में आप करोगे, तो क्यों होता है, बिकॉज हमारी मसल्स जो होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती है, वो थक जाती है। क्लियर हुआ। आफ्टर दैट, मेड ऑफ लॉन्ग फाइबर्स, विच फाइबर्स धागे होते हैं। ये देखो, ये कुछ समझ लग रहा है, ये कुछ इस तरह से, ये धागों से बने होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स, विच आर न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइटेड। न्यूक्लिएटेड मतलब जिनके बीच में न्यूक्लियस होता है, ये देखो एक न्यूक्लियस है इसके बीच में। स्ट्राइटेड होता है, स्ट्राइटेड मतलब होता है, अब मैं इसको आपको क्लियर करवाती हूँ। एक आपको दिख रहा होगा, एक लाइट और एक डार्क। डार्क जो ये ब्लैक वाले हैं, और लाइट क्या है, ये जो येलो कलर का पार्ट है। इन डार्क और लाइट बैंड्स, ये अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट मतलब ऊपर नीचे, अगर एक ब्लैक नेक्स्ट, एक ब्लैक नेक्स्ट लाइट, उसके बाद एक ब्लैक नेक्स्ट नेक्स्ट नाइट, मतलब कि डार्क लाइट एक एक लाइन के बाद, अल्टरनेटिव इसे बोलते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, स्ट्राइएशंस। क्या बोला जाता है, स्ट्राइएशंस। और इससे ही वर्ड बना है स्ट्राइएटेड, इसीलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है। कंसिस्ट अबाउट 50, एग्जैक्टली हमारा बॉडी वेट किस पे है, हमारी मसल्स के कारण हमारा बॉडी वेट है। 50% बॉडी वेट हमारा मसल्स के कारण है, हमारे स्केलेटल मसल्स के कारण। ये कहाँ पे पाई जाती है, जैसे मैंने आपको आर्म्स का एग्जांपल दिया था, विच इज ऑल्सो स्केलेटल मसल, लेग स्केलेटल मसल, फेस, ये देखो ये वाली चीज स्केलेटल मसल है,
नेक, गर्दन, मेरी मर्जी है मैं इसे ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, राइट। तो ये क्या है, स्केलेटल मसल, मूवेबल, जो हमारी मर्जी से मूव करती है। क्लियर हुआ। आफ्टर दैट एक छोटे से और पॉइंट नोट करो आप, ये देखो यहाँ पे सैरकैलो लैमा, एक इसका अपर पार्ट जो होता है ट्यूबल फॉर्म का, इसे सार्कोलेमा बोला जाता है, ठीक है। अपर अपर पार्ट, ये भी हमारी मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जैसे स्ट्राइटेड मसल का ही एक पार्ट। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अनस्ट्राइटेड मसल, मतलब इनवॉलेंटरी मसल, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती है, जिद्दी, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चलना है। कभी ऐसा हुआ है कि हमारा स्टमक है, फॉर एग्जाम्पल हमें स्टमक ये बोल रहा हो कि आज तू खाना मत खा, रहने दे आज खाना खाने को, आज ना मुझे नींद आ रही है, मैंने सुना है मेरी डाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं है। कभी ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। तो ये एक एग्जाम्पल थी अनस्ट्राइटेड मसल की। अनस्ट्राइटेड मसल को क्या बोला जाता है? और स्मूथ मसल। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं मोस्टली, पहले इसकी शेप देख लेते हैं। ये स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल कुछ इस तरह की होती है, ये देखो, ये कुछ सांप जैसे जो ब्लेटे खा रही है, कुछ इस तरह से। और सिलेंडर शेप, कुछ सिलेंडर जैसी, ऊपर से टेपरिंग होती है, मैंने टेपरिंग का क्या बताया था आपको, जो ऊपर से कुछ इस तरह से हो, मतलब ऊपर से बंद हो। गॉट इट। टेपरिंग सेल्स होते हैं जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस होता है इनमें, एक, एक और एक, देखा, एक न्यूक्लिएटेड होता है बस। फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, हेल्पिंग इन द पैसेज ऑफ फूड, मसल ऑफ आयरस, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस एक्सेट्रा। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे देखो अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो नॉन स्ट्राइटेड मसल होते हैं, ये मसल फाइबर्स धागों से बने होते हैं। मायोफिब्रिल्स का एक पार्ट है, मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स एक पार्ट होता है। अगर हम इसका ब्रीफ में बात करें तो जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, ये सार्कोस्ट, अभी आप पूछोगे सार्कोस्टाइल क्या होता है, तो ये रॉड लाइक ऑर्गेनाइज होती है। रॉड मतलब क्या होता है? रॉड मतलब कोई ऐसी चीज, मतलब कुछ इस तरह से, जैसे जो बीच बीच में बने हुए हैं, ये जो पार्ट्स बने हैं कुछ इस तरह से रॉड लाइक ऑर्गेनाइज होती है। ओके, न्यूक्लियस इसमें है, सार्कोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से जो थोड़ी बहुत स्पेस होती है उसे सार्कोप्लाज्म बोला जाता है, इनके बीच में जो स्पेस है उसे। अब हम बात कर रहे थे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, बाकी एग्जांपल्स मैं आपको ऑरली बताऊंगी। जैसे फूड को पास करने के लिए स्टमक इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। मसल ऑफ आइरिस, ये देखो, ये जो होती है पलके मसल, जो आयरस आगे जो हमारा अंदर अंदर का बना हुआ है ब्लैक होल, उसे आयरस, और जो अभी हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसे हल्के से छोड़ देंगे, दिस इज रिलैक्स। कहते हैं ना रिलैक्स हो जाओ, आंखों को नॉर्मली बंद करना मीन्स रिलैक्सेशन। अगर उसे ऐसे ऐसे करोगे दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ओके, किसी चीज को जकड़ना। जो मसल्स ऑफ आइरिस होती है, आइरिस की जो मसल्स होती है, जो मसल्स है हमारी आंखों की, इसको कंट्रैक्ट रिलैक्स करना, ये उसकी लाइनिंग में अंदर प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स, अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाहर से नहीं दिखेंगे। विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन मानो कौन से होते हैं? विसरल, स्पेलिंग देख लेना, विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो नॉर्मली नहीं दिखते, ये बॉडी पार्ट्स के अंदर होते हैं। ओके, और द सेकंड वन, अगर हम विसरल ऑर्गन्स की कोई बात करें तो आपको एक छोटी सी मैं और एग्जांपल देती हूँ। विसरल ऑर्गन्स बेसिकली होते हैं जैसे स्टमक हो गया, ओके, मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर है। क्लियर। और ये एम्प्टी स्पेस होती है, कैविटी होती है। फॉर एग्जांपल एक राउंड है जैसे, और वो अंदर से खाली, जैसे स्टमक वो अंदर से खाली है, और इसके जो लाइनिंग होती है अंदर से खाली है, और इसके अंदर मसल्स होते हैं, ठीक है। इनकी लाइनिंग क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कहने का मतलब स्मूथ मसल्स होते हैं। विसरल ऑर्गन्स वो होते हैं जो आगे से ऊपर से हो लेकिन अंदर से खाली होते हैं, होल होता है, कैविटी होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होती है? स्मूथ मसल्स की लाइनिंग होती है। क्लियर हुआ। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन ये है, तो ये जो अंदर वाली लाइनिंग होगी ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अंदर वाली लाइनिंग जो होती है इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे भाई? इसे बोला जाता है, ये देखो अभी पीछे मैंने समझाया था आपको, इसे बोला जाता है स्मूथ मसल्स, मतलब स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अंदर की लाइनिंग को, स्टमक की अंदर की लाइनिंग को भी
स्मूथ मसल बोला जाता है। एक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स में होते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल का हमने बहुत बार टॉपिक किया है, कुछ इस तरह से होती है ब्लड वेसल्स, ये कुछ इस तरह से रेड कलर की होती है जो खून ब्लड को कैरी करती है, इसमें भी होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं, राइट। तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, ये डिजेशन करता है, स्टमक जो होता है डिजेशन करता है, तो वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती रहती है। गॉट इट। मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमें नहीं बोलेंगे कि भैया नहीं आज रहने दो खाने के लिए, आज मेरा डिजेशन करने का मन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को हार्ट मसल्स भी कहा जाता है। गॉट इट। एंड ये इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, इनकी आगे कोई ब्रांच नहीं होती है। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो वॉल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट मान लो, इसकी जो वॉल्स है, दीवारें हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स, धागे, मैंने पहले आपको बताया। फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मतलब क्या होता है, जिसमें डार्क और लाइट क्या हो, बैंड्स हो, डार्क और लाइट बैंड्स हो, वो स्ट्राइएशंस होंगी, स्ट्राइटेड हो गया। पर अगर हम बात करें अनस्ट्राइटेड, इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, इसमें डार्क और लाइट बैंड्स आपको नहीं मिलेंगे, पर इसमें आपको डार्क और लाइट बैंड्स मिलेंगे। ये देखो, लाइट ए डार्क, लाइट ए डार्क, ऐसे कुछ इस तरह से। रिलेटिवली ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट का मतलब ये इतने लॉन्ग नहीं होते। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड डू नॉट गेट, और ये टायर्ड भी नहीं होते, ना ही स्मूथ मसल टायर्ड होते हैं, ना ही कार्डियक मसल टायर्ड होते हैं। अब दिल ये थोड़ी ना कहेगा कि नहीं आज मैं पंप करना बंद कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। पंप कभी करना बंद नहीं करेगा तो हम स्वर्ग पे चले जाएंगे। इट्स जस्ट किडिंग। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कार्डियक मसल के बारे में, ये थकते नहीं है, ये हर टाइम काम करते हैं, पंपिंग का काम होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, पंप करना। ओके, पंप करना, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड को भेजना, एवरीथिंग जो कार्डियक मसल का मेनली पर्पस होता है। तो सुनो, इसमें एक यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें एक एक यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4। मायोफिब्रिल्स हम पहले आपको बता दिया हुआ है। ऑब्लिक का मतलब होता है बेसिकली स्लांटिंग लाइंस। स्लांटिंग होती है कुछ इस तरह से, एक ये होगी स्टैंडिंग, ये होगी स्लांटिंग लाइंस। ओके, कुछ इस तरह से इसकी लाइंस होती हैं। इंटरकलेटेड डिस्क एक डिस्क टाइप होता है जो कि कार्डियक मसल में होता है, और ये पंपिंग करने में हेल्प करता है, और जो कार्डियक मसल्स हैं उनको हेल्प करता है मूवमेंट करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्सेशन भी करता है। नोट इट। तो हमने क्या पढ़ा है आज, एनिमल टिश्यू की कौन सी टाइप पढ़ी है हमने, मसल टिश्यूज को पढ़ा है। मसल टिश्यूज बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। मसल टिश्यू के तीनों पार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के मसल टाइप्स 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, और थर्ड वन इज कार्डियक मसल। हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, पंपिंग करता है ब्लड को। आफ्टर दैट उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, जैसे कि अभी मैं मेन पर्पस पंपिंग करना, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कॉन्ट्रैक्टाइल, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। गॉट इट। ये किस में होता है, मसल सेल्स में। ओके, और इनकी जो सब टाइप्स होती है वो होती है एक्टिन और मायोसिन। इट्स डिपेंडेड अपॉन यू, अगर आपको याद होता है तो आप कीजिए, नहीं होता तो कोई कंपल्सरी नहीं है। आपको मेन पॉइंट ये स्टार पॉइंट ये याद रखना है। ओके, मसल टिश्यूज का हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया जिन्हें इनवॉलंटरी भी बोला जाता है। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी विसरल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एम्प्टी होते हैं और वो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हमने आज डिस्कस कर लिया हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।